मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पश्चिम बंगाल का मतदान शुरू हो गया है। दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ, लेकिन दूसरे चरण का मतदान शुरू होने से ठीक पहले, यानी एक दिन पहले जो हुआ है उसने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत ही खतरनाक अंदाज में आज के चुनाव में काम करेगी, आज के मतदान में काम करेगी। क्योंकि उसको यह लगता है कि पहले चरण का मतदान उसके हाथ से निकल गया। उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके हाथ से निकल गया? क्योंकि पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण हो गया। पहले चरण के मतदान में 152 विधानसभा सीटों पर एक भी बूथ पर रीपोलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। और अब उनको लग रहा है कि अगर शांति से चुनाव हो गया, रीपोलिंग नहीं हुई, कहीं कोई झगड़ा झंझट, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, तब तो इसका एक मतलब यह भी हुआ कि वो जो 93% से अधिक लोग वोट डालने के लिए निकले, उन्होंने अपनी मर्जी का वोट डाल दिया, यानी उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं था। यह तो बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बंगाल में तो पिछले कुछ समय से बाकायदा वो सिंडिकेट, वो क्लब कल्चर, वो तोलाबाजी वही राज करता है। वहां जिस तरह से पुलिस प्रशासन, सरकार और तृणमूल कांग्रेस पार्टी वो एकाकार हो गए हैं, उसमें कुछ अंतर ही नहीं होता। और ऐसे में कोई दूसरा लोकतांत्रिक तरीके से जीत कर आ पाएगा, बड़ा मुश्किल है। पिछली बार आपको याद होगा 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के अलावा जो भी, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, चूंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट बहुत थे नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोगों को राज्य में अपना घर द्वार, दुकान, मकान छोड़कर भागना पड़ा था। अब इस बार ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद और दूसरे चरण के मतदान के बीच में ऐसी खबरें आने लगी जो फिर से वही डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या कर दी गई। कांग्रेस का आरोप है, राहुल गांधी का आरोप है कि यह तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने किया और तृणमूल कांग्रेस डर भय की राजनीति कर रही। राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी ये जो राजनीति कर रही है, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को आने का अवसर मिल रहा। अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं जो कुछ हो रहा है, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने घर में हथियार रखना पड़ेगा सुरक्षा के लिए। अब ये सब पहले चरण के मतदान यानी 23 अप्रैल और दूसरे चरण के मतदान यानी आज 29 अप्रैल के बीच में हुआ। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी घटना हुई। एक आईपीएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के, अजय पाल शर्मा। अजय पाल शर्मा को इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा बंगाल। बंगाल में एक विधानसभा सीट है फाल्टा। फाल्टा से जो प्रत्याशी है उसका नाम है जहांगीर खान। जहांगीर खान के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। हालांकि जो सरकार अपनी है, तृणमूल अपनी है, और वो अभिषेक बनर्जी का बहुत राइट हैंड माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि शौकत मोल्ला की जगह अभिषेक बनर्जी अब उसको खड़ा कर रहे हैं। जहांगीर के लिए यह भी कहा जाता है कि वो हर तरह के, जिसको कहते हैं कि वो धंधे, वो करता कराता है। और चूंकि अपनी सरकार है, अपनी पुलिस है, तो उसके खिलाफ कोई मामला भी उस तरह से दर्ज नहीं होता। हालांकि उसके ऊपर हत्या से लेकर कई गंभीर आरोप लगाए जाते रहे। अब जब चुनाव आ गया तो खबरें आई कि जहांगीर अपने इलाके में लोगों को धमका रहा है जिससे कि लोग वोट न डाल पाए। और सिर्फ अपनी विधानसभा सीट पर नहीं, उस पूरे जिले में वो इसी तरह का काम करता है। उसको कोई धमकी दे दे, ये अभिषेक बनर्जी को कैसे पसंद आता। अजय पाल शर्मा जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने जाकर वहां, चूंकि स्थानीय पुलिस ने उनको सहयोग नहीं दिया, स्थानीय पुलिस उनको जहांगीर के घर तक नहीं ले जाना चाह रही थी, वहां जाकर उन्होंने ये सब किया। और उन्होंने उसमें कहा कि अगर गड़बड़ किया, कोई खुराफात किया, कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो हम ठीक नहीं होगा, फिर हम उसको ठीक से कानूनी दायरे में सबक सिखाएंगे। अब वो वीडियो वायरल हो गया, पूरी डिबेट, पूरी बहस उसी पर चल रही। लेकिन जरा सोचिए, उसके बहाने वो आ गया जो टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा कि हम 4 मई के बाद घसीट कर लाएंगे। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि किसी का बाप नहीं बचा पाएगा। कौन जल्लाद है दिल्ली का, किसका बाप आएगा वो हम देखेंगे। यह बंगाल की उस राजनीति का वो एक चरित्र सामने आ रहा है जो कम्युनिस्टों ने और फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने तैयार किया। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह कि आज जब दिन भर वोटिंग होगी तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को बहुत तैयारी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि यह जो दूसरा चरण 142 सीटों का है, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी तेजी से यहां बढ़ रही है, बहुत तेज रफ्तार में वो बढ़ रही। मेरा अपना निजी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस चरण में 3 गुना सीटों तक जीत सकती है। अब सवाल यह है कि अगर वो 3 गुना सीटों तक जीत सकती है तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट,
तृणमूल और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की बारी आ गई। फिर से दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी की बारी आ गई। ममता बनर्जी को यह समझ में आ रहा है और चूंकि अभिषेक बनर्जी को लगता है कि इस बार जब चुनाव जीतेगी तृणमूल तो ममता बनर्जी नहीं, वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे और इसलिए उनको लगता है कि ये मुख्यमंत्री हम अगर नहीं बने और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तब तो हमारी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। वो पूरा जो राजनीति का तंत्र हमने तैयार किया वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो भी इस तरह के धमकी भरे अंदाज में बोल रहे हैं। और सोचिए, वो जहांगीर जो प्रत्याशी है वो कह रहा है कि अगर मैं आज भी पैदल चल दूं तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। आप इसी से अनुमान लगाइए। अब आज के चुनाव में सीआरपीएफ के लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि अजय पाल शर्मा का वीडियो आया, ढेर सारे आईपीएस वहां ऑब्जर्वर के तौर पर तैयार किए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जिसमें लगभग 2500 अराजक तत्व, गुंडे, अपराधी, इनको 142 सीटों पर जो है इनको पकड़ा गया। जो वहां बम पकड़े गए, बमों की जांच हो रही और बम की तलाशी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको भी इसमें शामिल किया गया। वो सब इसी वजह से क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अपनी ताकत, जहां उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बढ़ा रही है, वहां पर वो चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत पूरी तरह से खत्म कर दे। और इसीलिए ईश्वर करे कि आज कोई भी बुरी खबर ना आए। आप सब जाकर अच्छे से वोट कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से वोट कीजिए और उस वोट के आधार पर लोकतंत्र में अच्छे से चुनी हुई सरकार आए। लोग भय मुक्त होकर करेंगे तो भरोसा पैदा होगा ही। और अभी तक तो भय से सब कुछ चल रहा था, इस बार उम्मीद की जा सकती है कि भरोसा पैदा होगा। और शायद यही वजह है कि उस भरोसे पैदा होने का भय जिसको दिख रहा है वो लोग अजय पाल शर्मा के वीडियो पर लगे हुए हैं, दूसरी चीज पर लगे हुए हैं। लेकिन आज के मतदान से ठीक एक दिन पहले जो कुछ हुआ है वो बता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल गया है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनकी पूरी पार्टी और उस पार्टी के जो भी बाहुबली हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, आरोपित हैं, उन सब के लिए संकट खड़ा हो गया। हम तो यही कहेंगे, किसी भी पार्टी का गुंडा अपराधी हो उसको कानून के दायरे में ठीक से उसका इलाज किया जाना चाहिए। ये धमकी वाला तो कोई होना ही नहीं चाहिए, अच्छे से इलाज किया जाना चाहिए। सामान्य स्थिति में कोई पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति धमकी की बात करे तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है, अगर उसमें हम इसको धमकी मानेंगे तो हम दरअसल बंगाल के उन कुकृत्यों को एक तरह से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। आप आज दिन है, लोकतंत्र का उत्सव है, जाइए वोट कीजिए, जमकर वोट कीजिए और बंगाल में फिर से वही प्रतिष्ठा, बंगाल क्रांति 2026 का समय है, वही प्रतिष्ठा, वही सम्मान, वही संस्कृति वो वापस लाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।